सदियों पहले की बात है। प्राचीन भारत के दक्षिण में लंका नाम के एक द्वीप में एक दुष्ट राजा रावण रहता था। इसका नीच उद्देश्य था सारे संसार को जीतना और सारे लोगों को अपना दास बनाना। और उत्तर भारत के कौशल राज्य में दयालु राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी। कौशल राज्य की राजधानी का सबसे बड़ा दुख यह था कि राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। मेरे प्यारे अयोध्या वासियों, आपको मालूम है मुझे कितना प्यार है आपसे। आप मुझे कितना चाहते हैं ये मुझे मालूम है। आप यदि मुझे प्यार करते हैं तो मेरे भाई भरत को भी प्यार कीजिए। वो आपके प्यार के और आपके राजा बनने के योग्य है। सहयोग दीजिए उन्हें, मैं विनती करता हूँ। सहयोग दीजिए मेरे दुखी पिताश्री को। मेरे प्यारे अयोध्या वासियों, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। सपने में मुझे एक बहुत भयावना भविष्य दिखा। गुरु वशिष्ठ का भी मत है कि आने वाला समय कठिन है। मेरा स्वास्थ्य अब गिरता जा रहा है। मैं बूढ़ा हो चला हूं। अब मुझ में दुष्ट शक्तियों से लड़ने की शक्ति नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि राम राज्य संभालेंगे। राम अब राजा होंगे अयोध्या के। राम बेटे, उठो, यहां आओ मेरे पास। आपकी आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। हे सूर्यवंश के महान राजन दशरथ, राक्षसों ने पवित्र धरती का नाश कर दिया है। हम बड़े संकट में हैं। उन्हें मारने के लिए मुझे राम की आवश्यकता है। राम, लेकिन ये तो भी बालक है। मैं स्वयं चल के उन पापियों को मिटा दूंगा इस धरती से। ये आज्ञा मुझे स्वयं भगवान ने दी है और राजन, तुम इसे टुकरा नहीं सकते। भेजो इनके साथ राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र बलवान और बुद्धिमान है। सारे अस्त्र शस्त्रों में निपुण है। तुम्हारे बेटों की रक्षा करेंगे वो। आपकी आज्ञा मिल गई। अब चिंता नहीं मुझे, पर मैंने एक निश्चय किया है। ये राज्य मैं अपने लिए कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ये आपका है। कृपया आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना कर्तव्य धैर्य और साहस से निभा सकूं। तुम्हारा ये मंत्र मेरे दिल को चीरा है। ये छोटे से बाण क्या बिगाड़ेंगे मेरा। सीता मैया, इस रेखा के बाहर न जाइए। मुझे विश्वास है इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी। अच्छा, तुम अभी जिंदा हो? हाँ, समय आ गया है। अब तुम भी मरोगे और साथ में ये तुम्हारी रक्षक देवी भी। ये देख के हैरान हूं कि तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ ऐसे उड़ने वाले राक्षस भी यहाँ हैं। रुकिए, सन्यासी का वेश धारण किया है तो भी तेज आप दोनों का राजकुमारों जैसा है। ये तो सत्य है कि सृष्टि तो एक माया मंच है और इसी विशाल मंच पे हम सब लोगों की छोटी छोटी भूमिकाएं भी होती हैं। मुझे मालूम है कि पति को पत्नी के बिना कितना दुख होता है। मेरे भाई वाली ने मेरे राज्य को भी हड़प लिया और मेरी पत्नी को भी ले भागा। अगर मेरे पास मेरा राज्य और मेरी सारी सेना इस समय होती तो अभी के अभी मैं उसे सारी दुनिया में भेज देता सीता मैया को ढूंढने के लिए। सुनिए दशरथ पुत्र श्री राम, मेरी छोटी सी विनती है, क्यों ना आज हम दोनों अपनी शक्ति और दोस्ती के बल से अपने सारे दुखों को मिटा दें। हाँ, ऐसा ही करेंगे। बूढ़ा होने के बाद भी उसने बड़ा ही भीषण युद्ध किया दुष्ट राक्षस रावण से और सीता मैया की रक्षा करते हुए उस बेचारे ने अपने प्राण गंवा दिए। निर्लज्ज, तुम्हारी जगह और किसी ने मुझसे ऐसा कहने का साहस किया होता तो मैं उसे यहीं पर मार डालता। ये लंकेश रावण जो सब लोगों के दिलों में बसा हुआ है और सारे देवताओं में पूज्य है, वो क्या भयभीत होगा उस तुच्छ कुमार के पराक्रम से? तुरंत चला जा दुष्ट, चला जा द्रोही, मेरी आंखों के सामने से तू। मैं सबकी आभारी हूँ, पर जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राण दिए उनके बारे में सोचकर दुख होता है। अब मैं मनन करके ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, उनके लिए क्षमा मांगूंगी सबकी आत्माओं से। महाराज, आपको याद है
कुछ वर्ष पहले जब आप युद्ध में घायल हो गए थे, मैंने आपको बचाया था और उस समय आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। वो दोनों वरदान आपको मुझे देने होंगे अभी। केवल 2 वरदान? तुम जितने वरदान चाहो ले लो। नहीं, मुझे केवल वही 2 वरदान चाहिए। दादा महाराज, बड़ी बेवकूफी होगी लौटाना सीता को। हमने उन्हें अभी छोड़ा तो दुश्मन यही सोचेगा कि युद्ध से डरते हैं हम लोग। ऐसा मत कहो तुम। हजारों लोगों को घायल देखूंगा तो मुझे बहुत ही दुख होगा। जो जान गंवाएंगे सो अलग, सिर्फ उस पराई औरत के लिए। दादा महाराज, यानी बूढ़े हो गए हैं आप तभी युद्ध से डरते हैं? आपसे लोगों का मरना नहीं देखा जाएगा तो आप युद्ध कैसे करेंगे? तुम वंशज हो उस वाली वानर के, तभी तुम इतने वीर योद्धा हो, पर मैं तुम्हें अब और नहीं उछलने दूंगा।